लोक निर्माण विभाग संभाग छिंदवाड़ा की बहुत बड़ी लापरवाही से ग्रामीण जन 6 वर्षों से जर्जर हालत खंडर में तब्दील हो गई है। डामरीकरण सड़क से ग्रामीण जन आवागमन करते रहते हैं। कई बार दुर्घटना से आमजन अपनी जान गंवा चुके हैं। जनपद पंचायत सोसर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सवर्णी में निदोभी भीला पार नाका तक 3 किलोमीटर की डामरीकरण सड़क नहीं बन पा रही है। सड़क काफ़ी जर्जर हो गई है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे 2 पहिया व 4 पहिया वाहन को आवागमन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर वर्षों पूर्व कालीकरण कराए गए थे। इस सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन करने से सड़क में जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण वाहनों का टायर पंचर व एक्सीडेंट भी हो जा रहे हैं और इसकी सड़क की इतनी जर्जर हालत हो गई है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक को इस सड़क पर अपनी जान हथेली पर रखकर आगमन करना पड़ता है, जहां पर सड़क पर रात के अंधेरे में दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। सड़क की मरम्मत कराने की नज़र तो जनप्रतिनिधि और न ही स्थानीय प्रशासन की पड़ रही है, जहां पर सीमेंट, कंक्रीट व डामरीकरण सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता स्थानीय प्रशासन के प्रति काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण जन प्रभाकर दर्शमा, प्रकाश शूली, साथ में दिनेश मोहिनिया, अखिलेश ठाकरे ने बताया है कि सड़क पर गड्ढे होने से बारिश में जल भराव हो जाता है। सड़क की स्थिति चलने लायक नहीं रहती और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस डामरीकरण सड़क से नागपुर महाराष्ट्र रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं और सड़क की इस समस्या के समाधान को लेकर कोई भी गंभीर नहीं दिख रहा है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में जर्जर सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र श्री प्रवीण पाटीदार जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके द्वारा किए गए कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। मुझे बहुत ही दुख है कि मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो हमारे बीच अब नहीं है। उन्होंने गलत कदम उठाया है। कहीं ना कहीं मुझे ये खेद है कि मैं उन्हें रोक नहीं पाया। बेशक ही कहीं ना कहीं काम का जो दबाव है वो आवश्यकता से अधिक है। व्यक्ति अपनी पारिवारिक परेशानी से अलग जूझता है, उसको पैरेलली ही काम को साथ में लेकर चलना पड़ता है। पर आज के समय में जो हमारे नेतृत्व करता है, जो श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय है जिला पंचायत के, उनको हमारे द्वारा बार बार अवगत कराया गया है कि मेरा अधिकारी, मेरा कर्मचारी आज कठोर परेशानी से गुजर रहा है। उसके बाद भी बार बार बताने के बाद भी, आग्रह करने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी उनके द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। साथ ही आज जिस तरह से निर्णय लिया गया है सभी संगठनों की तरफ से, तो गंधवानी आज से इस हड़ताल का आह्वान खुद यहीं से करता है, जनपद ब्लॉक से करेगा और हम लोग जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, प्रभारी मंत्री जी को रखेंगे, श्रीमान विक्रम वर्मा जी को रखेंगे और निश्चित ही मेरे साथी को इंसाफ तभी मिलेगा और ये हड़ताल कलमबंद हड़ताल तभी बंद होगी जब हमारे नेतृत्वकर्ता जिस तरह से 103 मांग करी जा रही है वो यहाँ से रैली होकर चले आएंगे। नाम और पद बताइए। मेरा नाम विरल पटेल, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग गंधवानी, साथ ही पदेन जिलाध्यक्ष ग्रामीण विकास अभियंता संघ। ये अधिकारी जो प्रवीण पवार जी है, ये गंधवानी में पदस्थ है जी। तो जिला पंचायत सीईओ का प्रेशर आता है, तो जनपद का भी तो सीईओ का प्रेशर आता होगा उन पर, फॉलो तो वो करवाते होंगे ना। देखिए, इसमें डेफिनेटली आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। प्रेशर तो कहीं ना कहीं हम पर भी था और जाहिर सी बात है अगर प्रेशर हम पर होगा तो हमें नीचे के स्थायी कर्मचारी पर डेलीगेट करना पड़ेगा। वो एक प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के तहत होता है। अगर प्रेशर रिलीज ऊपरी स्तर से ही हो जाता है तो निश्चित ही निचली लेवल के कर्मचारी को काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो डेफिनेटली इसमें किसी को ब्लेम करना उचित नहीं है। आज की जो व्यवस्थाएं हैं, आज का जो कल्चर है वो विरोधाभासी है सर। जैसा कि प्रवीण पाटीदार जी ने अभी बताया कि काम की अधिकता और काम का काफ़ी दबाव, दिन प्रतिदिन रात दिन प्रगति वो संभव नहीं है। 5-5 बजे से ड्यूटी लगाना ये संभव नहीं है और उन्हीं की मानसिकता पिछले
2006 से ये वर्कर आदमी थे, अभियंत्री महोदय जिनने आत्महत्या करी है, ये काम के दबाव के कारण ही करी है और इसी के काम के दबाव के चलते उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली है। सर पारिवारिक परेशानी भी है, अब जो चूँकि जो जीने जाना था तो वो चल गया, उन्हें परिवार को क्या कुछ मदद करेंगे आप? हमारा संगठन संयुक्त मोर्चे के रूप में है और हम मतलब सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानेंगे तब जब तक कि हमारा नेतृत्वकर्ता यहाँ से रिलीव नहीं हो जाता है, और साथ ही हम अपना संयुक्त मोर्चे के रूप में निर्णय लेंगे और कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालकर परिवार को आर्थिक मदद के रूप में सहयोग करेंगे। नाम और रणजीत सिंह रघुवंशी, सचिव संगठन, जिला अध्यक्ष था। आत्महत्या जो कल हुई है उसका आज हमने शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। उसलिए सारे अधिकारी कर्मचारी हमारे धार जिले के यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही चूँकि आत्महत्या की एक बड़ी वजह जो उनके ऊपर मानसिक दबाव था, काम का दबाव था, उसके संबंध में हमने यहाँ पर सभी हमारे ज़िले के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं जो ग्रामीण विकास विभाग से सीधे जुड़े हुए हैं, उन सभी संगठनों को बातचीत के लिए भी आमंत्रित किया था, जिनके साथ बैठ के हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। इस बैठक के माध्यम से क्या मांग करते हैं आप लोग? जितने भी हमारे ग्रामीण विकास के संगठन हैं, चाहे सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संगठन हो, आजीविका संगठन हो, डिप्लोमा एसोसिएशन हो, पंचायत कर्मचारी अधिकारी संघ हो या संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ हो या ग्राम रोजगार सहायक संघ है, सभी ने एक कॉमन निष्कर्ष ये निकाला है और सभी लोग इस बात से अवगत भी हैं और चिंतित भी हैं कि काम का दबाव इतना अधिक बनाया गया है हमारे जो जिला नेतृत्व करता है श्री आशीष वशिष्ठ साहब द्वारा, और उन्होंने काम करने की कार्य प्रणालियाँ इस प्रकार से बना दी है कि हमारे जितने भी आरडी के कर्मचारी वो सभी अत्यधिक दबाव महसूस कर रहे हैं। रात दिन उन्हें प्रगति चाहिए, सुबह शाम उन्हें प्रगति चाहिए। सुबह 5 बजे से उनकी अपेक्षा है कि सारा अमला जाके फील्ड लेके और उनको प्रगति दे, और देर रात तक 12 बजे तक भी लोग काम करके उन्हें प्रगति दे। तो हमारा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन ध्वस्त हो गया है और कर्मचारी इतना प्रताड़ित हो गया है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। श्री प्रवीण पवार की मौत का आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हम जिम्मेदार इस सिस्टम को मान रहे हैं, हम जिम्मेदार मान रहे हैं काम के दबाव को, और हमारी एक सूत्री मांग है कि जो नेतृत्व करता हमारे अधिकारी है श्री आशीष वशिष्ठ सीओ जिला पंचायत साहब, उनके अधीन में अब हम कार्य नहीं कर पाएंगे। और हमारे सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि जब तक श्री आशीष वशिष्ठ सीओ जिला पंचायत साहब धार जिला पंचायत से रिलीव नहीं हो जाते हैं, तब तक सभी आरडी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी, चाहे संविदा हो चाहे नियमित हो, काम नहीं करेंगे। आज से कलम बंद हमारी हड़ताल शुरू हो गई है। नाम और पद बता दीजिए। मैं संयुक्त मोर्चे से और संविदा संगठन से प्रद्युम्न पाटीदार। ऊपर है तो ऐसे को समझना कि तेरे ऊपर ही प्रेशर आ गया। सारे अधिकारियों ने सपोर्ट किया, तो ठीक है भाई, यहाँ पे लोकल स्तर पर हम जिला पंचायत सीओ साहब के साथ काम नहीं कर सकते। ये रिलीव होंगे उसके बाद हम काम कर पाएंगे, उसके पहले काम नहीं कर पाएंगे। देखा गया है कि वो लोग जाके चुपके से काम करते हैं। नहीं, लिए क्या हम तो हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन वो चुपके से काम कर लेते हैं, अधिकारी उनको चुपके से काम करा लेता है। जो संविदा वाले हैं, जो सुविधाओं की बात कर रहा हूँ, वो तो अपने साथ आएंगे। नरेगा का हो या कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन करते हुए दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पर दस्तक देंगे और पुरजोर से दस्तक देंगे और आह्वान करेंगे हमारी मांगों को लेकर। उसके बाद में अगले चरण में वर्मा जी के यहाँ भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे और निश्चित उसके बाद में जैसे कि फॉलोअप होगा, जैसा निर्णय लिया गया है, हर ब्लॉक में अपने अपने स्तर पर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिछुआ से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।